श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद के 18वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 18 अदिति और दिति की संतानों का वर्णन तथा मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्यायति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और 5 महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारणी थी। दाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। दाता के छोटा भाई विधाता, उनकी पत्नी का नाम क्रिया था। वरुण जी की इनका नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म लिया था। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के ही पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती, उसके 3 पुत्र हुए। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी शची। उनसे 3 पुत्र हुए, जयंत, ऋषभ और मीडवान। स्वयं भगवान विष्णु ही माया से वामन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे वृहच लोक नामक का पुत्र हुआ। अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इनकी कथा हम तीसरे स्कंद में हिरण्याक्ष की कथा सुन चुके हैं। हिरण्यकश्यप की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्यकश्यप से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संहलाद, अनुल्लाद, हाद और प्रहलाद। इनकी सिंहिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रपचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। संहलाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रात की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवर। इस इलवर ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहाद की पत्नी सुरम्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, वाशकल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम अशना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें ही मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता से आदि के द्वारा निरंतर अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कश्यप जी ने कहा, अनिंद्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाद्य इष्ट देव है। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारे सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असत्यों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है।
दिति ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवा कर मुझे निपुति बना दिया है, इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे, मन में कहने लगे, हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। आज मैं कितनी दिनहीन अवस्था में हूँ, अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमात्मा को न समझ सका। मुझ मूड को बार बार धिक्कार है। अब मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगे दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बातें बनाने का उपाय सोचा। फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन अवश्य करूंगी। आप मुझे बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए, कौन से काम छोड़ देने चाहिए, कौन से काम ऐसे करने चाहिए जिनसे व्रत भंग नहीं होगा। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोए न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए, अंजलि से जलपान न करे, झूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे, सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे, प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे, पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, दिति बड़ी मनस्वनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जानकर बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उनकी सेवा में समर्पित करते। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उनके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिलती और वे पूर्ववत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किए, बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा यह अच्छा अवसर है। वे योग बल से झटपट सोई हुई दिति के घर में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 60 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा,
देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दिति की आंख खुली तो उसने देखा उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए। बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इस रथ का रहस्य मालूम हो तो मुझे सच सच बतला दो, मुझसे झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए, तब वे 7 बालक बन गए। फिर मैंने एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, वे तब भी न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही किया, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने बड़ी मूर्खतावश दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है, तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वितीय देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। 18वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।